हाँ, तो फिर से आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने हिस्ट्री करी थी और हमने एक प्रॉमिस करा था कि जिस टॉपिक पर हम पढ़ चुके हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, उस पर आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए अच्छे, जो कि कल के टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो इससे आपकी हेल्प क्या होगी कि आपने कंटेंट तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होके आएंगे आपके सामने, उसका आइडिया आपको लग जाएगा आज। इसी के साथ साथ कल हमारा न्यूलिथिक एज जो है हमारी न्यूलिथिक, वो हमारी एंड हो चुकी थी। उसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एग्रीकल्चर वो सीख गए थे लोग, सेटल्ड होना सीख गए थे, और आपका एनिमल हस्बेंड्री सीख गए थे, जानवरों को पालना सीख गए थे, डॉग, शीप, गोट, ऑक्स, काउ, ये सब। तो इसी के साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट कल मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि पॉटरी का यूज़ भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इसी एज से पॉटरी का यूज़ हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो चलिए, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं विद इन अ सेकेंड्स में। तो शुरू करते हैं। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ स्टोन एज फर्स्ट विटनेस्ड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इनमें से ऐसी कौन सी स्टोन एज है जिसमें हमें जानने को मिलता है या हमें एक तरह से सबूत मिलता है कि सबसे पहले जानवरों को पालना किस एज में स्टार्ट किया गया था, कौन सी एज में करा गया था। मैंने कल ही बताया था आपको कि पैलियोलिथिक में सिर्फ हंटिंग पर डिपेंड रहते थे, तो पैलियोलिथिक हमारा कट हो जाएगा यहाँ से। नियोलिथिक में हाँ, इसमें पालते थे जानवरों को, इसमें रहना भी इन्होंने प्रॉपरली एक जगह पे स्टार्ट कर दिया था, इसमें एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट, कि पहले कौन सी एज में स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट होना वो मीसोलिथिक से स्टार्ट हो गया था, तो नियो भी कट गया, नियोलिथिक एज। तो मीसोलिथिक स्टोन एज में ये स्टार्ट हो गया था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गए थे। क्योंकि यहीं पे रीज़न लिखना, एक आदमगढ़ जगह बताई थी, कल वाली वीडियो देख लेंगे जो अभी नए हैं, जो कि एमपी में पड़ती है। आदमगढ़ जगह एमपी के अंदर जो है, वहाँ पे हमें एक सबूत मिला था। किसको मिला था? जॉन एवंस को 1866 में, कि वहाँ पे एक डॉग का स्केलेटन मिला है एक डेड बॉडी के साथ, डेड मतलब ह्यूमन स्केलेटन के साथ। तो उस कब्र में जब इनको ये मिला तो इनको अंदाज़ा हो गया, इसका मतलब ये पशुपालन या जानवरों को पालना स्टार्ट कर चुके थे। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीसोलिथिक की एज अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो ये 2500 BC से लेके 600 BC तक में इसका जिक्र होता है। क्लियर होगी मेरी बात आपको? क्लियर है? 2500 BC से लेके 600 BC है? नहीं, ये हम गलत लिख रहे हैं बेटा, ये हमने प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम लिख दिया। देखेंगे मेसोलिथिक का है 9000 BC से लेके 4000 BC तक। अच्छा, जो मेरी वीडियो आज देख रहे हैं उनको BC में भी अगर डाउट है तो पिछली जस्ट प्रीवियस वीडियोस की मैंने इस पे भी दी हुई है। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, बायोग्राफीज के ऊपर हो। क्लियर है आपको? तो इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सभी लोग देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द अर्लीस्ट एविडेंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट या ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ऐसा कौन सा पहला सबूत मिला था जहां से ये पता लगा सके। देखो, हमने कुछ मिस करा है क्या? हाँ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हाट, ये तो लिख लो। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर का कहाँ से सबूत मिला था, कहाँ से एविडेंस मिला था, बताएंगे सभी लोग। तो कल मैंने पढ़ाया था सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तो न्यूलिथिक एज में मैंने पढ़ाया था मेहरगढ़ ऐसी जगह थी जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, और इसको लेके बड़ी बहस भी चली थी कि पाकिस्तान वाला मेहरगढ़ या इंडिया वाला। तो पहले तो वो पाकिस्तान में ही था क्योंकि तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो आंसर मेरे भाई आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आदमगढ़ में नहीं मिला था, आदमगढ़ में तो हमें क्या मिला था बताओ जल्दी। मीसोलिथिक से हमें पता लगा था ह्यूमन स्केलेटन, और डॉग्स को पालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। भागोर में भी नहीं मिला था, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। तमिलनाडु तो कोई रोल ही नहीं था। तो मेहरगढ़ विल बी और करेक्ट आंसर। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान बोलेंगे आप, पहले वाला एविडेंस हमें पाकिस्तान में मिला था, मेहरगढ़। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। रिवीजन अच्छी हो पा रही होगी आपकी जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखेंगे सभी लोग, आपका फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फोर्थ या थर्ड है शायद ये।
तो इसमें क्या कहता है वो, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है इनमें से, जल्दी से बताएं भाई। मीसोलिथिक की मैं बात करूं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, मीसोलिथिक का टाइम था 9000 BC से लेके आपका 4000 BC तक। क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं खुद ही। पैलियोलिथिक का था 30 लाख BC से लेके आपका 10,000 BC तक। क्लियर है आपको ये वाली बात? नियोलिथिक का टाइम था 7000 BC से लेके का 1000 BC तक। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं किसका ज़्यादा है। और BC का मतलब मैंने बताया था ना कि घटती हैं एज, मतलब घटकर हम माइनस करके दिखाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं, लेकिन ये समय ज़्यादा बता रहा है। रियलिटी में जब इसमें समय बढ़ेगा तो हम उसमें उतना ही घटा के दिखाएंगे। 300 BC में अगर 100 साल बढ़े हैं तो हम 200 BC दिखाएंगे उसको लिखकर। क्लियर है मेरी बात? तो आपका मीसोलिथिक नहीं होगा, लॉन्गेस्ट पूरा है ना हमें, तो नियोलिथिक भी नहीं होगा इस हिसाब से। तो पैलियोलिथिक विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको क्या बोलोगे आप? पैलियोलिथिक स्टोन एज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल करवा रहा हूँ आपको। पैलियोलिथिक 2 वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक 2 वर्ड थे। जो पहला वर्ड था वो था पैलियो, दूसरा वर्ड हमारा लिथिक। ये भी समझाया था कल वाली क्लास में। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब होता है हमारा स्टोन। क्लियर है? इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे बच्चों फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन हमें दिया है द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन इन मेसोलिथिक पीरियड। अब आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिकॉल करें माइंड में कि मेसोलिथिक पीरियड में हमें आदमगढ़ MP के अंदर जो पड़ता है वहाँ से, और बागौर जो राजस्थान के अंदर होती है जगह, इन दोनों से हमें एक एविडेंस मिला था। जॉन इवंस ने बताया था 1866 में कि वो एविडेंस कैसा था, उसमें यही बताया गया था कि एनिमल्स का टेमिंग हम कहते हैं पालने को ही, वो चालू हो गई थी। तो सबसे पहले चालू कहाँ से हुई थी या स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेसोलिथिक पीरियड से। तो ये ऑप्शन सही है। अभी और देखते हैं। कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक। अब कल्टिवेशन वर्ड मैंने बताया था, इसका यूज़ ही नियोलिथिक पीरियड से हुआ था। कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री और आपका परमानेंट अबॉर्ड हम बोलते हैं रेजिडेंस को, जहाँ आप रह रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो कल्टिवेशन वर्ड सुनते ही आपको पता लग गया नियोलिथिक बोला है, तो ये भी करेक्ट। और कमेंट बॉक्स में सीरियल्स का मतलब बताना मुझे, मैं देखना चाह रहा हूँ आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। इसका मतलब ज़रूर बताना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीरियल्स। इसका मीनिंग बताओगे कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देखेगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीसोलिथिक वॉज लार्ज स्टोन टूल्स। ये गलत हो जाएगा। मीसोलिथिक को मैंने बताया था, इसको और क्या बोलते हैं हम? आप बोलोगे सर माइक्रोलिथिक बताया था। क्यों बताया था? इसमें बहुत टाइनी और शॉर्ट टूल्स यूज़ होते थे, इसलिए बताया था। ठीक है? और टाइनी का मतलब, या टाइनी को ही हम माइक्रो बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है माइक्रो, जिसका मीनिंग टाइनी, छोटा या शॉर्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप कितने भी नंबर ऑफ वेराइटीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो कंटेंट मैंने दिया है उससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर एक दो क्वेश्चन जाते भी हैं तो उसको मैं कवर करवाऊंगा तो सही अभी आने वाली क्लासेस में। चलिए इसका मीनिंग लिख के दिखाओगे और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो मेरे बच्चे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया आज की क्लास का कि व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आप इस कैरेक्टरिस्टिक की जगह ना देखो इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई या हम करेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन लिखना था। क्या लिखना था? ऑक्यूपेशन। तो उसको हम लिख लेते हैं कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन, मतलब उनकी जॉब या आप कह सकते हो उनका डेली काम क्या था वहाँ के लोगों का, पैलियोलिथिक के लोगों का, पैलियोलिथिक के लोगों का। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या रहता था? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, एग्रीकल्चर या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री आई थी नियोलिथिक से, नियोलिथिक पीरियड से, तो एक कट हो जाएगा।
एग्रीकल्चर भी वहीं से ही आया था। और मैंने पैलियोलिथिक के बारे में बताया था, पैलियोलिथिक की बात करेंगे तो 30 लाख BC से लेके हमारा 10,000 BC तक की बात होती है इसमें। और यहाँ पर लोग डिपेंड रहते थे सिर्फ हंटिंग पर, आपको ध्यान रखना है सिर्फ हंटिंग पर। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 5 या 6 वो आपको क्लियर हो पा रहे होंगे। और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और जो नए जुड़े हैं लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। चैनल के नेम के साइड में सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन के रूप में पॉपअप हो जाए। मैं ऐसी डेली वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।